तो हाय दोस्तों, आज हम लोग इलेक्ट्रिकल वायरमैन लेवल 1 का क्वेश्चन नंबर 16 से देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है, इन इलेक्ट्रिकल लोकोमोटिव विच ऑफ द फॉलोइंग मोटर आर यूज्ड। इलेक्ट्रिकल लोकोमोटिव में निम्नलिखित में से किस मोटर का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों, इलेक्ट्रिकल लोकोमोटिव में जो मोटर यूज़ की जाती है वो हमारी होती है कौन सी मोटर होती है? वो हमारी होती है डीसी सीरीज मोटर। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? आंसर फर्स्ट, डीसी सीरीज मोटर। जहाँ पे हाई टॉर्क की ज़रूरत होती है वहाँ पे हम डीसी सीरीज मोटर का यूज़ करते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा डीसी सीरीज मोटर। क्वेश्चन नंबर 17, when load is removed, which of the following DC motor will run at excessively high speed? जब लोड हटा दिया जाता है तो निम्न में से कौन सा डीसी मोटर्स अधिक उच्च गति पर चलेगी? तो जब लोड हटा दिया जाता है तो उच्च गति पे हमारी कौन सी मोटर चलेगी? वो है डीसी सीरीज मोटर। सीरीज मोटर से जब लोड हटा दिया जाता है तो डीसी मोटर इतना स्पीड चलती है कि वो अपनी वाइंडिंग को भी तोड़ देती है। इसीलिए इसका आंसर हमारा हो जाएगा आंसर सेकंड, डीसी सीरीज मोटर। क्वेश्चन नंबर 18, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ HPMV लैंप? HPMV लैंप का पूर्ण रूप क्या है? तो HPMV लैंप का पूरा नाम हमारा हो जाता है हाई प्रेशर मर्करी वेपर लैंप, यानी ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 19, इन विच फॉर्म कैपेसिटर वर्क फॉर हाई फ्रीक्वेंसी? उच्च आवृत्तियों के लिए संधारित्र किस रूप में काम करता है? तो हमारा संधारित्र हाई फ्रीक्वेंसी पर काम करता है जब उसमें शॉर्ट सर्किट हो। जब शॉर्ट सर्किट होता है तो करंट की दक्षता बढ़ जाती है, इसलिए करंट की दक्षता बढ़ती है तो फ्रीक्वेंसी भी बढ़ेगी। इसी कारण हमारा जो इसका आंसर हो जाता है आंसर सेकंड, जब क्या हो? शॉर्ट सर्किट हो। क्वेश्चन नंबर 20, विच ऑफ द फॉलोइंग सर्किट विल हैव जीरो पावर फैक्टर? निम्नलिखित में से किस परिपथ का शक्ति गुणांक शून्य होता है? तो पावर फैक्टर शून्य किसका रहता है? प्योर इंडक्टिव का। इसका हमारा आंसर हो जाएगा आंसर 4, प्योर इंडक्टिव। क्वेश्चन नंबर 21, एक ट्रांसफार्मर जो होता है वो हमारा क्या काम करता है? स्टेप अप और डाउन एसी वोल्टेज। मतलब हमारा जो ट्रांसफार्मर होता है वो एसी पे काम करता है, तो वो एसी वोल्टेज को क्या करता है? ज़्यादा या कम करता है। इसलिए हमारा इसमें आंसर हो जाएगा आंसर 4, स्टेप अप और डाउन एसी वोल्टेज। क्वेश्चन नंबर 22, टैप चेंजर इज जनरली प्रोवाइडेड इन। टैप चेंजर आमतौर पर में लगाया जाता है। तो टैप चेंजर हमारा किस में लगाया जाता है? वो होता है हमारे ट्रांसफार्मर में, ज़्यादातर ऑटो ट्रांसफार्मर में। तो ऑटो ट्रांसफार्मर को ही पावर ट्रांसफार्मर कहते हैं, इसलिए इसका आंसर हमारा हो जाएगा आंसर फर्स्ट, पावर ट्रांसफार्मर। क्वेश्चन नंबर 23, विच ऑफ द फॉलोइंग इज
द टाइप ऑफ ट्रांसफार्मर यूज्ड इन आर्क वेल्डिंग। निम्नलिखित में से कौन सा प्रकार का ट्रांसफार्मर आर्क वेल्डिंग के में प्रयोग किया जाता है? तो आर्क वेल्डिंग में जो हमारा ट्रांसफार्मर प्रयोग किया जाता है वो हमारा होता है स्टेप डाउन। स्टेप डाउन इसलिए क्योंकि जो आर्क वेल्डिंग मशीन होती है उसमें वोल्टेज कम, करंट का मान ज़्यादा चाहिए जिससे वो पिघला सके। इसीलिए हमारा इसका आंसर हो जाता है स्टेप डाउन। क्या होता है आंसर फर्स्ट, क्योंकि हमको इस आर्क वेल्डिंग मशीन को वोल्टेज आउटपुट में कम चाहिए और करंट का मान ज़्यादा चाहिए। ए मल्टीमीटर मेजर, एक मल्टीमीटर को मापता है। तो हमारा जो मल्टीमीटर है वो किसको मापता है? तो वो करंट, वोल्टेज और रजिस्टर को नापता है। तो इसलिए हमारा आंसर इसमें जो हो जाता है वो आंसर 24 हो जाता है। सॉरी दोस्तों, आंसर थर्ड। तो 24 का ऑप्शन थर्ड। द अर्थ रजिस्टर कैन बी मेजर्ड बाय। अर्थ रेजिस्टेंस को द्वारा मापा जा सकता है। तो अर्थ रजिस्टर को जो मापा जाता है वो अर्थ टेस्टर के जरिए मापा जाता है। तो इसमें देखिए ऑप्शन नंबर 4 में लिखा है बाय फुल ऑफ पोटेंशियल मेथड एंड यूजिंग एन अर्थ टेस्टर। तो हमारा इसमें जो आंसर है वो आंसर 4 होता है। 4 एकदम सही है। Question number 26. The scale of PMMC type instrument is। PMMC प्रकार के उपकरणों का संकेत है। तो हमारा PMMC टाइप इंस्ट्रूमेंट का जो संकेत है वो हमेशा क्या होता है? यूनिफॉर्म। हमेशा यूनिफॉर्म होता है। तो ऑप्शन फर्स्ट PMMC टाइप का फुल फॉर्म है परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल। इसका फुल फॉर्म है परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल। क्वेश्चन नंबर 27. विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पार्ट ऑफ ट्रांसफार्मर। निम्नलिखित में से कौन सा ट्रांसफार्मर का भाग है? तो हम लोग देखते हैं हमारा जो बुशिंग है वो ट्रांसफार्मर का भाग है। कम्यूटेटर वो ट्रांसफार्मर का भाग नहीं है। कम्यूटेटर हमारा मोटर का भाग है। टेल्को गेज ये मीटर है। तो हमारा इसमें जो आंसर हो जाता है वो हमारा आंसर होता है आंसर फर्स्ट पुशिंग। Question number 28.
Which of the following law is related to illumination? निम्नलिखित में से कौन सा नियम प्रदीप्ति से संबंधित है? तो हमारा जो प्रदीप्ति से जो संबंधित नियम है वो हमारा है लैम्बर्ट कोसाइन लॉ। लैम्बर्ट कोसाइन लॉ यानी ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 29, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए गैस डिस्चार्ज लैम्प? जो हमारा गैस डिस्चार्ज लैम्प है वो हमारा कौन सा है? वो है सोडियम वेपर लैम्प। मतलब ऑप्शन फर्स्ट, सोडियम वेपर लैम्प में ही गैस भरी जाती है। क्या होती है? गैस भरी जाती है। क्वेश्चन नंबर 30, एक क्रिस्टल डायोड है। एक क्रिस्टल डायोड में जो वो हमारे पास होते हैं, तो इसमें लिखा नहीं हुआ है कि क्या। तो इसमें ऑप्शन से कुछ कुछ चीज़ें हमें समझ में आती हैं। तो देखिए, इसमें पिन के बारे में पूछा है। 1 पिन जंक्शन, 2 पिन जंक्शन, 3 पिन जंक्शन, 4 पिन जंक्शन। तो इसमें जो हमारा आंसर हो जाता है वो आंसर सेकंड होता है। एक जो डायोड होता है उसमें कितने पिन होते हैं? उसमें एक इस साइड और दूसरा इस साइड। तो हमारे पास टोटल कितने हो जाते हैं? 2 पिन होते हैं। तो इसमें हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन सेकंड, 2 पिन जंक्शन। तो इससे आगे हम अगली वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए इतना।